आज का विषय है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए? परिवार के अंदर सभी का आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास और सम्मान का भाव बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और परिवार का जो मुख्य व्यक्ति है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझे, उनकी ज़रूरतों को समझे, उनके इमोशंस को समझे और साथ ही उन सभी को रिस्पेक्ट दे। ये अति आवश्यक हो जाता है कि परिवार का मुखिया यदि सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनको पूरा करता है तो निश्चित है कि परिवार एकजुट होकर के रहता है। किसी के साथ भी परिवार का मुखिया भेदभाव ना करे। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है वो परिवार के किसी एक सदस्य का विशेष ध्यान देता है और दूसरे का ध्यान नहीं देता, जिसके कारण आपस में एक टकराव का माहौल पैदा होने लगता है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई विशेष कार्य परिवार के अंदर होना हो तो उसमें ज्वाइंट डिसीजन परम आवश्यक है। किसी एक के डिसीजन से नहीं। कोई बहुत बड़ा कार्य करना है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है या कहीं विशेष पर्यटक स्थल में जाना है तो उसमें सभी का ज्वाइंट डिसीजन होना चाहिए। यह नहीं कि एक व्यक्ति का ही पर्सनल डिसीजन हो और वह अपना डिसीजन सभी पर थोप दे। ऐसा होना परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। अपना डिसीजन सभी पर थोपे नहीं, बल्कि सभी के डिसीजन की केयर करे, सभी के विचारों की केयर करे, सभी की भावनाओं को रिस्पेक्ट दे। तभी संभव है कि परिवार एकजुट होकर के रह पाता है। आप सभी इस बात के अनुभवी हैं। सभी जानते हैं कि परिवारों में टकराव क्यों होता है, उसका कारण क्या है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आप सभी जानते हैं। और हमने देखा है, जाना है, महसूस किया है कि परिवारों के बीच में जो टकराव होता है उसका कारण कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, बड़ी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। या यह कह दें तो ज़्यादा उचित होगा कि समस्याएं होती ही नहीं है। टकराव का मूल कारण ईगो होता है, अहंकार होता है। ईगो के कारण यानी अहंकार के कारण टकराव होता है, समस्याओं के कारण नहीं। छोटी सी समस्या को बड़ा बना लिया जाता है, उसे इतना बड़ा कर लिया जाता है कि उसका समाधान निकालना मुश्किल हो जाता है। तो परिवार में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव और साथ साथ ही प्रेम तो सबसे मूल कड़ी है। प्रेम, सम्मान ये बहुत ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी है। साथ ही ये देखा गया है कि वे ऑफ टॉकिंग, एक दूसरे के प्रति बोलने का तरीका, जब एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, एक दूसरे का डिसरिगार्ड करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनके मन में एक दूसरे के प्रति नफरत भरने लगती है। शुरू में तो कुछ नहीं पता चलता,
लेकिन धीरे धीरे जैसे लंबा टाइम गुजरता जाता है वो नफरत बढ़ती जाती है, तो एक न एक दिन वह टकराव का रूप ले लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब छोटी समस्या हो उसका वही निवारण कर लिया जाए, उसे बढ़ने न दिया जाए। यूँ कहे तो बहुत अच्छा होगा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया जाए और राइट एक्शन लिया जाए। छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी हो, उसको समय रहते समझकर उसका निवारण बहुत ज़रूरी है, उसे बढ़ने न दिया जाए। एक मूल कारण और हमें समझ में आता है परिवारों के बीच में टकराव का, क्योंकि परिवारों में नज़दीक होने के कारण एक दूसरे की सभी अच्छाइयों को भी जानते हैं और एक दूसरे की कमियों को भी जानते हैं। कमियों को जानने के कारण एक माइंडसेट तैयार हो जाता है इंसान का कि यह ऐसा है। उस माइंडसेट के कारण फिर वो उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं। अपने माइंडसेट के कारण उसी प्रकार उस व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, जिस कारण उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति धीरे धीरे करके नफरत पैदा होने लगती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार में किसी के अंदर कोई भी कमियां हैं, कोई भी बुराइयां हैं, ये संभव है। सभी मनुष्य हैं, कोई बहुत महान नहीं है, सभी साधारण लोग हैं, सभी मनुष्य हैं। और कमियां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भूले होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक ह्यूमन नेचर है। भूले होना एक ह्यूमन नेचर है। तो उस नेचर के कारण उन छोटी छोटी कमियों को बहुत बड़े रूप में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनको परिवार के मुखिया को और सभी सदस्यों को मिल करके उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जरूरी यह है कि ये देखा जाए कि वास्तव में ये कमी कहाँ से आ रही है, उसका मूल कारण क्या है, और उसके मूल कारण को समझ करके उस कमी को दूर किया जाए, न कि उस व्यक्ति के प्रति वैसा दृष्टिकोण बना लिया जाए। जब वैसा ही दृष्टिकोण बना लेते हैं कि ये तो है ही ऐसा, इसमें तो ये कमी है ही, ये तो कार्य करेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये तो बात ही नहीं मानता है, तो जिसके कारण उसके मन में फिर एक ये भाव आने लगता है कि इनका तो हमारे प्रति नज़रिया ही ऐसा है, जब मैं हूँ ही ऐसा तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये भाव आने से फिर उसमें परिवर्तन आना मुश्किल हो जाता है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल महसूस होने लगता है। फिर कभी कभी उसके मन में ये भी भाव आ जाता है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ, तो उसके मन में एक गिल्ट भाव आ जाता है। तो गिल्ट भाव भी अच्छी बात नहीं है। ये परिवार की मुखिया और सभी सदस्यों की आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हर सदस्य को रिस्पेक्ट देते हुए, प्यार देते हुए उसे आगे बढ़ाते रहें, कभी किसी भी सदस्य को नीचे ना गिराएं। कई बार ये हो जाता है कि परिवार का मुखिया या कोई और व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठता है कि परिवार के अलावा समाज के और लोगों के सामने या रिश्तेदारों के सामने उनकी कमियों को, उनकी बुराइयों को बताने लगता है या उनका डिसरिगार्ड करता है, या किसी की आपने देखा होगा बहुत डोमिनेटिव नेचर होती है, तो जिसके कारण भी बहुत परेशान होते हैं और आपस में वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है, जिसका विशाल रूप फिर एक बार ऐसा देखने को मिलता है सबको कि वो टकराव की स्थिति आ जाती है। उन सभी से बचने के लिए एक बड़ा सुंदर उपाय है, और आप सभी हम समझते हैं कोई ना कोई ऐसा करते भी होंगे, कि हर शाम को ऐसा एक समय निश्चित करें
कि जिसमें सभी बैठ कर के यह विचार करें कि आज किसने कौन सी भूल की है, किसने कौन सा अच्छा कार्य किया है, किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है, विशेष कार्य किया है, तो उसे अप्रिसिएट भी करना है, उसको बढ़ावा भी देना है। और साथ साथ किसी की भूल है तो वह भूल परिवार के सभी सदस्य, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अपनी एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे आज ये भूल हुई है। और किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो उसे सभी सराहना करें, सभी रिस्पेक्ट दें। यदि थोड़ा समय रोज ऐसा निकाल करके करें तो संभावना है कि एक दूसरे से तालमेल और बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के और क्लोज रहेंगे, नज़दीकता बढ़ती जाएगी। और जो छोटी छोटी बातें जो मन में रह जाती हैं, आगे चल कर के बड़ा विशाल रूप ले लेती हैं, उससे बच जाएंगे। और परिवार के बीच में जो टकराव की स्थिति है उससे बचाया जा सकता है और परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। इसलिए मेरा यही अनुभव है और मैं यही आप लोगों से आग्रह करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि सभी परिवार में एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। सम्मान का मतलब ये नहीं है केवल व्यक्ति का सम्मान, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और उसकी ज़रूरतों को, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखें, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और एक दूसरे की चॉइस क्या है, पसंद क्या है, ये भी जानना जरूरी होता है। और उसके अकॉर्डिंग उनको यथाशक्ति, जो परिवार का मुखिया है भाई सामर्थ्य के अनुसार ही करेगा, जितनी उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उनको अवश्य उनकी समस्याओं का समाधान करें और उसको, उसकी कामनाओं को पूरा करें। ये अति आवश्यक है। परिवार एक समाज की सबसे मजबूत इकाई है, सबसे मजबूत इकाई है, क्योंकि परिवार से ही समाज बना है, समाज से ही देश बना है और देश से ही विश्व बना है। तो परिवार एक बहुत मजबूत इकाई है। उसमें परिवार में व्यक्ति का सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बना है, एक एक व्यक्ति से परिवार है। तो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि केवल परिवार के मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि परिवार का हर सदस्य अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि परिवार को जोड़ कर रखना, परिवार की ज़रूरतों को समझना, उनकी सभी समस्याओं को समझना, कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे परिवार के लिए समस्या पैदा हो, परिवार के रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में कोई दाग लगे, उनको कोई मुश्किलें आए लाइफ में, इस बात की एक दूसरे की केयर करें, भावनाओं की केयर करें, तो निश्चित है परिवार इसीलिए है कि एक दूसरे के सुख दुख को बांटें, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें और आनंद के साथ अपना जीवन जिए। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक जॉइंट फैमिली है, एक परिवार है जिसके बीच में हम आप सभी रह रहे हैं। अच्छा, आप सभी अपनी लाइफ के हर लक्ष्य में सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। ये बड़ा मुश्किल